तुम सबको ये तो पता ही है कि एल का असली नाम एल लॉलाइट है। बट क्या तुम्हें भी ये पता है कि वो वतारी को कैसे मिला और वो डिटेक्टिव लाइन में कैसे आया? क्या वो सच में लाइट को दोस्त मानता था? क्या एल सच में कभी सोता नहीं है? क्या उसे मरने से पहले पता था कि वो मरने वाला है? तो आज हम बात करने वाले हैं एल के बारे में, लेकिन आज हम एल की उस साइड की बात करेंगे जो एनिमे में कभी नहीं दिखाई, जैसे कि उसका चाइल्डहुड, हाउ ही ग्रोन अप, कैसे उसने वेमीज हाउस को ज्वाइन किया एंड बहुत कुछ। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो एल का जन्म ब्रिटेन में हुआ था 31 अक्टूबर 1979 में। जब वो काफी छोटा था तभी इसके माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कैसे। उसके बाद वतारी को जब एल मिलता है तो वो 8 साल का था। वो उसे अपने ऑर्फनेज में ले आता है जो कि इंग्लैंड में ही था, बिकॉज उसे सेंस हो गया था कि ही इज डिफरेंट। अब जो वतारी था उसका असली नाम था विलिश वेमी एंड ही इज अ वेरी रिच बिजनेसमैन जिसने ये वेमीज हाउस के ऑर्फनेजेस बनाए थे ताकि ये उन स्पेशल बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कर सके। और इसी के कारण उसके इस ऑर्फनेज से ही कई सारे खतरनाक डिटेक्टिव्स ने जन्म भी लिया, जैसे एल, मेलो, नियर, मैट और बीबी। अब जब ये अपने वेमीज हाउस में एल को लेकर आता है तो उसके 8 घंटे बाद ही जब वो आकर देखता है कि उसने उधर अपने से बड़ों बंदों को भी खो दिया था, और जब वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है कि इन्होंने ही शुरुआत की थी। इन लोगों ने उसे बुली करने की कोशिश की थी एंड दे गॉट व्हाट दे डिजर्व। एंड देन फिर वो कहता है आई एम जस्टिस। सो वो जस्टिस का जो कीड़ा था वो इसके अंदर बचपन से ही था। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो इसके माँ बाप की मौत हुई है ना, वो शायद किसी इनजस्टिस रीजन की वजह से हुई होगी या किसी क्रिमिनल की वजह से। That's why L is so obsessed with justice। थोड़ा थोड़ा ब्रूस वेन के पास्ट जैसा नहीं है? ऑल्सो जब तुमने देखा होगा कि जब इसका लाइट के साथ क्लैश होता है तब भी ये कहता है आई एम जस्टिस। और अब बस यही चीजें वतारी को शौक नहीं करती। जब एल इतनी खतरनाक आईआईक्यू की पजल्स को चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा था जिन्हें सॉल्व करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जा रहे थे। एल को डोमिनेट करना भी काफी पसंद था। उसे पता था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है और अब उसके लेवल का बच्चा भी कोई वहां नहीं था, और इसीलिए उसकी किसी भी बच्चे से वहां दोस्ती नहीं हो पा रही थी और वो ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था। वतारी समझ गया था कि भाई ये दूसरे बच्चों से काफी अलग और स्पेशल है, इसलिए वो उसे 3 दिन बाद ही एक अलग प्राइवेट रूम दे देता है जहां वो अपने आप को और ग्रो कर सके। अब एल इतना जीनियस था कि वो कुछ दिनों के अंदर ही वहां की सारी पजल्स और गेम्स वगैरह सब सॉल्व कर देता है। अब उसे और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें चाहिए थी एंड देन वो इंट्रोड्यूस होता है कंप्यूटर से। उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब उसके बाद एल पूरे दिन कंप्यूटर में ही घुसा रहता था और उसके बारे में उसने सब कुछ जान लिया था। एंड देन वो स्टॉक मार्केट वगैरह में भी घुस जाता है, जिसके बाद वो अपनी नॉलेज से वतारी को एक लिस्ट देता है कि आप 1 मिलियन पाउंड्स में इन कंपनीज के स्टॉक्स खरीद लो। एंड वतारी को एल पर भरोसा था इसलिए वो उन्हें खरीद लेता है। एंड यू वोंट बिलीव इट, बट 2 साल के बाद ही उन स्टॉक्स की कीमत 20,000 गुना बढ़ जाती है। अब समझ में आया एल कैसे लिमोजिन में घूमता है। और उसके कुछ दिनों बाद ही एक दिन एल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तभी उसे एक मर्डर केस मिलता है जो कि काफी डिफिकल्ट था और कोई भी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। एल कहता है यार ये केस तो किसी भी गेम और पजल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह वो क्रिमिनल केस की दुनिया में घुसा और उसने वो केस भी कुछ ही टाइम के अंदर बैठे बैठे सॉल्व कर दिया। जो वतारी ने एल के चेहरे पर वो चमक देखी, वो सेटिस्फेक्शन देखी, वो समझ जाता है दिस इज इट, यही वो बात है जिस पर एल आगे चलना चाहता है। और यहीं से एल की जर्नी स्टार्ट होती है और यहीं से वो केसेस को सॉल्व करता चला जाता है एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। एंड देन हमें एक और चैप्टर दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया गया है कि हाउ एल स्पेंड हिज होल डे। तो बतारी हमें पहले बताता है कि एल का कोई फिक्स टाइम नहीं है सोने का और ना ही कोई फिक्स दिन, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल ही अलग। हमें दिखाया जाता है बतारी आता है नाश्ता लेकर एल के लिए और कहता है इस बार तो तुम 17 घंटे सोए एल, आफ्टर 102 आवर्स। यानी कि बंदा 4 दिन से सोया ही नहीं था। जब एल किसी केस में ज्यादा घुस जाता है तो वो अपनी नींद को भूल ही जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जिस पोजीशन में बैठता है उसी पोजीशन में वो सोफे को लेटा कर सो जाता है। इवन जब वो वॉशरूम जाता है तो वेस्टर्न टॉयलेट में भी वो इंडियन स्टाइल में बैठता है। ये भी ठीक है, बट ये आइसक्रीम क्यों खाई जा रही है इस टाइम पर भी? नाइस, लोडिंग अनलोडिंग एक साथ। अब ये तो छोड़ो, बंदे को नहाने में भी इतना आलस आता है कि साबुन वगैरह ना लगाना पड़े, इसके लिए वो सीधा वॉशिंग मशीन में घुस कर नहाता है। एंड तुम्हें हमेशा लगता होगा कि यार एल इतना अमीर ही है तो वो क्यों रोज एक ही टी शर्ट और जीन्स में रहता है? तो पहला तो कंफर्ट जरूरी है, दूसरा मैं तुम्हें बता दूं कि वो सेम कपड़े नहीं पहनता है। एक्चुअली में उसके पास वही ड्रेस के
काफी सारे पीसेस हैं। देख लिया अमीरी। गरीबों। और वो भी छोड़ो, तुम लोग खुद पहनते होगे अपने कपड़े, बट एल हैज अ डिफरेंट फैंटेसी। बतारी खुद पहनाता है भाई सब कुछ उसे, और ज्यादातर टाइम वो अपने चेयर पर ही बैठकर केसेस सॉल्व करता है। वरना उसे अगर बाहर जाना होता है तो वो अम्यूजमेंट पार्क जाता है, वरना किसी पार्क में अकेला बैठता है, जैसे एनिमे में भी हमें दिखाया गया था। कभी कभी वो आर्ट गैलरी भी जाता है, और कभी कभी वो कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी जाता है। पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस। बट ये सब भी वो बहुत ही ऐसे ओकेजनली करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसका जाता है भाई अपने केसेस सॉल्व करते हुए और मीठा खाते हुए। अब कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो तुम्हें एल के बारे में नहीं पता है। एल का असली नाम एल लॉलाइट है, ये ज्यादातर लोगों को पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हें ये कैसे पता है। तो डेथ नोट मांगा खत्म होने के बाद सब फैंस पागल हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी भी एल का असली नाम पता ही नहीं चल पाया था। इसलिए इसके राइटर ने एक दूसरी बुक निकाली, डेथ नोट 13 करके, जिसके अंदर उन्होंने डेथ नोट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, और उसी में लिखा हुआ था कि एल का रियल नेम एल लॉलाइट है। दूसरा, एल इतने खतरनाक केसेस को सॉल्व करता था, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड करके रखता था ताकि कोई उसे उड़ा ना दे। और एज यू नो, ही इज द नंबर 1 डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। और बताया तुम्हें जो नंबर 2 और नंबर 3 डिटेक्टिव थे वर्ल्ड के, जिनके नाम थे इराल्डो कॉयल और डेन्यूवे, ये भी असल में एल ही था। बस उसने इन नामों का यूज करके केस सॉल्व करे थे। और इसके अलावा एल ने 2 और फेक नामों का यूज किया था एनिमे में, ryuzaki और हिडेकी रyu का। तो अब बात करते हैं एल की नेशनैलिटी। तो ऐसा बताया गया है 25% जैपनीज है, 25% ब्रिटिश है, एंड 50% रशियन और फ्रेंच भी है। और हाँ, एनिमे में ऐसा दिखाया नहीं गया है, बट एल को 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं बोलना, जैपनीज, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन। और कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो भी बता देता हूँ। जब एल लाइट से कहता है he is the only friend I ever had, You're the first friend that I have ever had. तो वह एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा था। एल की चाल थी उसे थोड़ा सा इमोशनल करके पकड़ने की। जब एपिसोड 25 में एल मरने वाला था तो एल को पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए जब वो छत पर खड़ा था तब उसे चर्च बेल्स की आवाज सुनाई दे रही थी जब वो अपने पेरेंट्स की फ्यूनरल पर गया था उनकी। तो यहाँ हमें थोड़ी सी डिटेल दिखाई गई थी कि एल मरने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब लाइट और एल भीगते हुए आते हैं तो वहाँ एक काफी ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है जब एल लाइट के पैर पहुंच रहा था, बट एक्चुअली में वो एक रेफरेंस था कि वो उसे धोखा देने वाला है। क्या है कि जीसस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जूडस, और जब वो उन्हें धोखा देने वाला था उससे पहले जीसस भी ऐसे ही जूडस के पैर पहुंचते हैं। और हाँ यार, एक लास्ट फैक्ट जो मैं बताना भूल गया था पहले, वो एल चेंज द वर्ल्ड के अंदर है, जो कि एक स्टोरी है जो ऑल्टरनेट डायमेंशन में टेक प्लेस करती है। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इधर ऊपर क्लिक करके देखो। तो उसमें क्या हुआ था कि जब वतारी को एल मिलता है तब वो 8 साल का था, और उसी वक्त कंट्रीज में काफी कंडीशंस खराब हो रखी थी, इतनी खराब कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। तब उसके बाद एल ने आकर उनकी कंट्री के सारे हेड से बात करके सोल्यूशन निकाला और वर्ल्ड वॉर 3 को होने से पहले ही रुकवा दिया। 8 साल की उम्र में, इतनी उम्र में मुझे ये नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो यही सारी चीजें थी दैट यू डिडंट नो अबाउट एल। एंड हाँ, कमेंट करके बताना हु यू लाइक द मोस्ट, एल और लाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर तुम्हें डेथ नोट की और वीडियोस देखनी है तो इधर क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।